हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया है उस शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है भारत में इंटरनेट सेवा कब से शुरू हुई थी। तो 4 ऑप्शन दिया है आपके पास। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत हुई थी। और किसके द्वारा किया गया था? तो BSNL के द्वारा। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है URL क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन ऑब्जेक्ट्स का एक प्रकार, वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज, या फिर अनलिमिटेड फ्री सोर्स फॉर लर्निंग का संक्षिप्तीकरण। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज। और URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है IC चिप का आविष्कार किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 4 पीढ़ी के नाम दिया है जबकि 5 पीढ़ी जो चल रही है। देखिए IC चिप जो है वो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज़ हुआ था। IC चिप जो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज़ हुआ था। IC चिप का जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये किससे बना होता है? तो सिलिकॉन से बना होता है। किससे बना होता है? सिलिकॉन से बना होता है। दोस्तों, तीसरी पीढ़ी में जो है रैम का भी आविष्कार हुआ था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक अस्थायी मेमोरी होता है। और तीसरी पीढ़ी की जो डेट था वो कब से कब तक था? तो 1965 से कितना तक था? तो 1965 से 1974 तक था तीसरी पीढ़ी। दोस्तों, हम पीढ़ी की बात हुआ है तो चलिए प्रथम पीढ़ी के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए प्रथम पीढ़ी जो है 1942 से 55 तक चला था, 1942 से 55 तक, ठीक। और पहली पीढ़ी में किसका आविष्कार किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था पहली पीढ़ी में। और दूसरा पीढ़ी है 1955 से कब तक गया था? तो 1964 तक गया था। इसमें क्या किया गया था? तो इसमें निर्वात ट्यूब की जगह हल्के हल्के ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तो दूसरे पीढ़ी में जो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और तीसरा पीढ़ी जो हमने अभी बताया IC चिप, जो 1965 से 74 तक चला था, IC चिप है ना, और रैम का यूज किया गया था। और चौथी पीढ़ी में किसका यूज किया गया था? तो चौथी पीढ़ी का जो डेट है वो है 1975 से जो चल रहा है तब तक के लिए, वर्तमान तक के लिए, ठीक है। 1975 से वर्तमान तक के लिए। और चौथी पीढ़ी में किसका आविष्कार हुआ था? तो इंटरनेट, ईमेल। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है। प्रिंटर, इमेज स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, प्लॉटर या लाइट पेन। देखिए दोस्तों, ये जो प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर ये भी आउटपुट है, और ये प्लॉटर भी आउटपुट है। तो इनपुट क्या है? ये लाइट पेन है। और लाइट पेन कैसा होता है चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो यूज कर रहे हैं ना, यही लाइट पेन है। लाइट पेन ऐसा ही दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो 200 से 450 कैरेक्टर प्रति सेकंड, 200 से 2000 कैरेक्टर मिनट, एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है। कागज, रिबन, कैरेक्टर एक साथ प्रिंट करता है। करेक्ट आंसर जो होगा, कागज, रिबन, कैरेक्टर एक साथ प्रिंट करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इन ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए ये जो है ऑप्शन ए, ये कैरेक्टर प्रिंटर है। ये 200 से 450 कैरेक्टर प्रति मिनट प्रति सेकंड जो है प्रिंट करता है। फिर देखिए 200 से 2000 कैरेक्टर प्रति मिनट जो है प्रति मिनट प्रिंट करता है। ये क्या है? ये तो लाइन प्रिंटर है, ठीक। और ऑप्शन सी में जी है पेज प्रिंटर, ये एक बार में पूरा पेज को प्रिंट करता है, पेज प्रिंटर। और कागज, रिबन और कैरेक्टर एक साथ जो प्रिंट करता है उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर के 2 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजिबल प्रिंटर। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो MS वर्ड में कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की दबाते हैं? तो MS वर्ड में देखिए Ctrl+C करेंगे तो MS वर्ड में जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी आपने प्रोजेक्ट तैयार किया है वो Ctrl+C करेंगे तो कॉपी हो जाएगा।
कंट्रोल V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस C करेंगे तो वो कट हो जाएगा, और कंट्रोल Z करेंगे तो अंडू हो जाएगा, अंडू। और रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस Y का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट दिया प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट करते हैं, तो प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट करते हैं, एडिट, टूल्स, फाइल या फिर अल्ट प्लस P। देखिए प्रिंट करने के लिए हम फाइल मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं, फाइल मेन्यू में सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट दिया है निम्न में कौन स्थायी मेमोरी नहीं है, स्थायी मेमोरी नहीं है पूछ रहा है। तो स्थायी मेमोरी जो है वो फ्लॉपी डिस्क, ये स्थायी मेमोरी नहीं है क्योंकि इसे डिलीट किया जा सकता है, जबकि रोम, प्रोम और ई प्रोम ये सभी स्थायी मेमोरी है। देखिए रोम का जो पूरा फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ई प्रोम। ई प्रोम जो है इसे पैराबैंगनी किरणों के द्वारा ही मिटाया जा सकता है, ये टेम्पररी है, ठीक है। तो लेकिन स्थायी जो मेमोरी है वो ये तीनों हैं, और अस्थायी मेमोरी है ये फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है, तो कौन सा मेमोरी दर्शाता है हमारे कंप्यूटर में, तो हमारे कंप्यूटर में जो है वो है रैम दर्शाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर देखिए अगला दिया है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, तो कौन होते हैं प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, तो ALU यानी एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर ये प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट दिया है CPU के कार्य क्या है, तो CPU का क्या कार्य है, देखिए इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, ये वाला सही है। डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, ये भी करेक्ट है। निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले को चलते हैं। तो LAN का संक्षिप्त रूप है, तो LAN का संक्षिप्त रूप क्या है, तो इसका संक्षिप्त रूप है लोकल एरिया नेटवर्क्स, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क्स।